राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक मार्ग और उस समय प्रचलित मुद्रा व्यवस्था। मध्य युग में आर्थिक दशा में व्यापारिक मार्गों का प्रमुख स्थान था। इस समय राजस्थान से होकर विभिन्न व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। प्राचीन शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि जैसलमेर, आहड़, जालोर, मेड़ता, बाड़मेर, नडुलाई यानी नाडोल, जूना आदि नगर ऐसे मार्गों पर थे जो राजस्थान की कई मंडियों, नगरों तथा मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, प्रयाग, आगरा, दिल्ली आदि प्रांतों को मिलाते थे। तुर्कों और मुगलों के आने के बाद से नए सूबों का महत्व भी बढ़ने लगा था और नई नई मंडियां भी बनने लगी थी। अकबरनामा से ज्ञात होता है कि आगरा से अहमदाबाद जाने के कई मार्ग थे जो कि राजस्थान से होकर गुजरते थे। इनमें एक मार्ग फतेहपुर, सांगानेर, अजमेर और नागौर होके जाता था। गुजरात जाने के लिए नागौर से एक रास्ता जालोर होकर जाता था और दूसरा सिरोही होकर। उदयपुर, ईडर और डूंगरपुर से भी गुजरात जाया जाता था। विलियम फिंच ने आगरा से चित्तौड़ होते हुए अहमदाबाद जाने के मार्ग का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। आगरा से गुजरात जाने के लिए सांभर, मांडल और अजमेर मार्ग में पड़ते थे। तो दिल्ली से गुजरात के मध्य संबंध रखने के लिए दिल्ली पे जिन तुर्क और मुगलों का शासन रहा, उनके लिए राजस्थान को जीतना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि राजस्थान के विभिन्न मार्गों से ही गुजरात तक पहुंच संभव थी। इसके अलावा सारंगपुर, मंदसौर या झालावाड़ होते हुए भी आगरा से अहमदाबाद जाने की सड़क थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में धौलपुर, ग्वालियर से होकर मालवा के मार्ग का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा दूसरा मालवा जाने का मार्ग चंबल के किनारे होकर जाता था। एक अन्य मार्ग मालवा जाने के लिए मेवाड़ से भी था। आगरा से मांडू जाते हुए मेड़ता, चित्तौड़, रणथंभौर, कोटा, गागरोन और उज्जैन मार्ग में पड़ते थे। माल्हा जाने के लिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रणथंभौर और बयाना से होकर जाया जाता था। राजस्थान में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के भी कई मार्ग थे। बयाना, धौलपुर और बारी से कई रास्ते जुड़े हुए थे। जोधपुर, चित्तौड़ और बयाना से सड़कें जाती थी जो आगरा और मालवा को मिलाती थी। मांडलगढ़ और बागौर होते हुए गोमुंदे से आमेर जा सकते थे। अजमेर से कई सड़क के आमेर, मेवाड़, पाली, मेड़ता, सिवाना, सांभर और चित्तौड़ से रणथंभौर और अजमेर जाने के मार्ग थे। इन सड़कों का उपयोग व्यापारिक, सैनिक तथा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सड़कें कच्ची और मिट्टी की बनी होती थी, जिससे बरसात में यातायात में कठिनाई अनुभव होती थी। लंबी सड़कों की यात्रा जो जंगली या रेतीले भागों से करनी होती थी, उस समय खतरे से खाली नहीं थी, क्योंकि चोरी, डकैती और हिंसक पशुओं का उनमें भय बना रहता था। नदियों और पुलों, नालों पर पुल नहीं होने की वजह से उस समय वर्षा ऋतु में यात्रा करना असुविधाजनक होता था। फिर भी इन सड़कों से सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक लाभ होते रहते थे। मध्यकालीन राजस्थान की मुद्रा व्यवस्था। आंतरिक और बाह्य व्यापारिक सुविधाओं के लिए राजस्थान में मुद्राओं का प्रचलन था जो अलग अलग आकार और तोल की थी। सोना, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्रारंभिक मध्यकालीन लेखों में द्रुम, द्रमार्थ, द्रभाष्ट, विंशक और अर्धविंशक का शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसके साथ साथ रूपक का भी प्रचलन था। 15वीं शताब्दी के लेखों में टक्का, सोने, चांदी और तांबे के होने के प्रमाण मिलते हैं। प्राकृत पिंगल के अनुसार एक टके का तोल 4 माशा होता था।
महाराणा कुंभा के समय में चौकोर और गोल आकार की स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। तांबे के भी सिक्के उस समय में देखे गए हैं, जिनके एक तरफ कुंभकर्ण और दूसरी ओर कुंभल मेरु या श्री एकलिंग खुदा होता था। मुस्लिम संपर्क के कारण तुर्ककालीन और मुगलकालीन सिक्कों को राजस्थान में व्यवहार में लाया जाता था। इन सिक्कों को फिरोजी, आलमशाही, शालमशाही, नौरंगशाही और अकबरी सिक्के कहते थे। इनमें चांदी अधिक होती थी और मिलावट का अनुपात कम होता था। तांबे के पैसों को फदिया, ढिंगला, डब्बूशाही आदि नामों से जाना जाता था। गुमानशाही और चलनी मुद्राओं का प्रयोग कोटा में होता था। कुचामनी, चित्तौड़ी, झाड़शाही, अक्खेशाही, चांदोड़ी, मीरखानी, शिवशाही आदि कई सिक्के होते थे जिनमें चांदी के अनुपात में मिलावट दशमांश या पचमांश हुआ करती थी। इन सिक्कों को राजस्थान में सभी जगह ले लिया जाता था, परंतु चांदी के भाव के अतिरिक्त बट्टा काट लिया जाता था। आदान प्रदान में गति लाने के लिए गांवों और कस्बों तथा नगरों में साहूकार होते थे, जो भले बुरे सिक्कों की जांच करते थे, कर्ज देते थे, चीज़ों की अदला बदली की व्यवस्था भी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाते थे, क्रय विक्रय किया करते थे। कृषकों को बीज की आवश्यकता के अवसर पर या रुपए की आवश्यकता पर कर्ज भी देते थे, जिसे वे मूल और ब्याज सहित निश्चित समय में वसूल भी कर लिया करते थे। राज्य पर आए किसी संकट के समय में भी वे सहायता देते थे। जोधपुर राज्य को सेठ कुशाल चंद्र ने 1806 ईस्वी में धन देकर आर्थिक संकट दूर करने में सहायता पहुंचाई। ऐसी सभी रियासतों में ब्याज पर कर्ज देकर साहूकार अर्थ संकट का निवारण करते थे। उस वक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब रुपए की आवश्यकता होती थी तो हुंडी के द्वारा मुद्रा भेजी जाती थी। ऐसे धन पर सूद की दर 1 रुपये पर मासिक 1 आना होती थी। राजस्थान के बाहर भी स्थानीय साहूकार अपनी दुकानें स्थापित करते थे और आदान प्रदान में सहायता पहुंचाते थे। ये सेठ या साहूकार बड़ी दरों पर कर्ज देकर मूल से भी अधिक ब्याज कई बार वसूल कर लिया करते थे और गरीब किसानों को इससे आहत भी होते थे। आजकल जैसे बैंकों के अभाव में व्यापार वाणिज्य की अभिवृद्धि में उनका उस समय खूब योगदान भी रहता था।